तो आज हमारा ये दूसरा सत्र है। पिछले संडे हमने चर्चा किए थे जो हमारे सत्र का विषय है वैष्णवानाम यथा शंभो, कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की आराधना करते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। तो ऐसे वैष्णव में श्रेष्ठतम शिव जी किस प्रकार से हैं और उनकी क्या क्या महिमा है, जिसके बारे में हम पिछले संडे से सुनते आए हैं। तो आज हमारा आखिरी चर्चा होगा उनके बारे में। तो पहले हमने सुना था कि किस प्रकार से शिव जी के अलग अलग गुण हैं, जिनका वर्णन देवहूति को उनके जो पुत्र हैं कपिल देव करते हैं। तितिक्ष्वाहा कारुणिका सूरदः सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणः। तो एक व्यक्ति का या एक भक्त का आभूषण क्या है? जिस प्रकार से कोई स्त्री आभूषणों को धारण करती है तो उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो उसी प्रकार से भक्त का सौंदर्य कैसे बढ़ता है? बाहरी वेशभूषा से नहीं। भक्त का सौंदर्य बढ़ता है उसके अंदर जो वैष्णवों के गुण हैं उनसे उसका सौंदर्य बढ़ता है। तो उसी प्रकार से शिव जी जो परम वैष्णव हैं, जिनके इन सारे गुणों की चर्चा की थी, और फाइनली हमने कंक्लूड करते समय कहा था कि शिव जी को महादेव कहा जाता है। महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो महान महान सेवाएं करते हैं। ऐसी सेवा कृष्ण के लिए करते हैं जो और कोई करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो महादेव हैं। तो ऐसे शिव जी की चर्चा बहुत ही आनंददायी है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। जनरली मैंने जैसे पिछली क्लास में कहा था कि दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सारा संसार मिसअंडरस्टूड करता है। एक कौन थे? कृष्ण है, और दूसरे कौन थे? शिव जी हैं। तो मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि युधिष्ठिर महाराज शिव जी के बारे में जानना चाहते थे, और ऐसे युधिष्ठिर जाकर भीष्म के पास जाते और पूछते हैं, मुझे शिव जी की महिमा का वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं इस पर्सनालिटी को। तो फिर भीष्म ने क्या कहा था? किसको याद है? भूल गए? क्या कहा था भीष्म ने शिव जी के बारे में? जो सबसे पहले चीज उन्होंने कहा था, भीष्म देव ने युधिष्ठिर को, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं है जो शिव जी या महादेव के बारे में सही ढंग से जानता हो, उनको तत्वतः जानता हो। भीष्म कहते हैं कि एक ही ऐसी पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है जो शिव जी को सही ढंग से जानते हैं, और वो कौन है? कौन है? कृष्ण। जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, कृष्ण ही है जो केवल शिव जी को जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो सोचो शिव जी की कितनी बड़ी महानता है। इसलिए सारे पुराणों में पढ़ा जाता है या अलग अलग ग्रंथों में समझ में आता है जहां शिव जी की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन कृष्ण से संबंधित उनकी महिमा है। तो ऐसे शिव जी जो महादेव है और जिनके विरक्ति का वर्णन तो हमने पिछली बार किया था, आज हम उनकी आसक्ति का वर्णन करेंगे। किसका करेंगे? आसक्ति, अटैचमेंट, और दूसरा होता है डिटैचमेंट। हाँ, तो पहले हमने देखा था कई ऐसे उदाहरण थे कि शिव जी बहुत अधिक विरक्त है, जिनके पास अपना कोई गैजेट भी नहीं है, कमंडलू या त्रिशूल है, वस्त्र भी नहीं है, जिनकी पत्नी हमेशा कंप्लेंट करती है कि घर चाहिए, घर चाहिए। जब बहुत पार्वती देवी बहुत पीछे लगी हाथ धोकर, तो उन्होंने कहा घर बनाऊंगा, फिर ठीक है। तो वाराणसी में क्या किया उन्होंने? महल खड़ा कर दिया और ऐसा घर बनाया
सोने का घर बनाया पूरा। पहली बार पत्नी को प्रसन्न करना चाहते थे, कई सालों साल बीते थे, लेकिन जब उन्होंने घर बनाया तो देवतागण भी आनंदित हो गए कि जो व्यक्ति स्मशान में रहता है, जिसके पास अपनी कोई संपदा नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया, आज इतना बड़ा सोने का महल बना दिया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, पूरे त्रिभुवन में इसकी चर्चा हो रही थी और सबको इनविटेशन भेजा शिव जी ने। हर कोई जब घर गृह प्रवेश में भाग लेने के लिए हर कोई आ रहा था, पूरे दिन अलग अलग देवतागण, ऋषि मुनि, साधु सब आ रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, उनको मान सम्मान आदर उनको प्रदान कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों का वो निर्वाह कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थ के लिए प्रमुख कार्य क्या है, अतिथि देवो भो, अतिथियों को क्या करना, सत्कार करना, उनको सम्मान प्रदान करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो ये कर्तव्य है कि उसको भोजन प्रदान करें। चलो वो भी नहीं है तो उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, वो भी नहीं है कम से कम उसको पीने के लिए पानी दे दो, वो भी नहीं है तो शास्त्र कहते उस गृहस्थ व्यक्ति ने उसके साथ कम से कम मीठे शब्दों से बात करनी चाहिए। तो ये कर्तव्य है। तो शिवजी ने उस दिन सबसे चर्चा की, सबको संतुष्ट किया। बिल्कुल पूरे दिन ये फंक्शन चल रहा था। जब संध्या का समय हो गया तो शिवजी और पार्वती बिल्कुल निश्चिंत हो रहे थे और अचानक देखा एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया उनके घर में। और जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भी आए थे दिन भर, सबको कुछ ना कुछ दक्षिणा उन्होंने दे दी थी, क्योंकि किसी भी यज्ञ की पूर्ति कब होती है, जब दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब ये ब्राह्मण आया तो शिवजी ने सोचा इसको देने के लिए ढूंढ रहे थे घर में। बाकी जितने भी लोग आए थे, घर का फर्नीचर सब उन्होंने दे दिया था, दान में, दक्षिणा में दे दिया था। अभी ये आखिरी ब्राह्मण जब आया, बहुत लेट इवनिंग में, ये दोनों ही थे, और देखा पार्वती कहते कैसे जाने दे इस ब्राह्मण देवता को खाली हाथ। शिवजी को कहते ढूंढिए, कुछ तो है आपके पास, कुछ है। वैसे उनके पास कुछ होता नहीं है। शिवजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। त्रिनेत्र है ना, पंचमुख। शिवजी के ओरिजिनल जो स्वरूप है उनको 5 मुख है। कितने मुख है? इसलिए शास्त्र कहते पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। 5 मुखों से ये गाते रहते हैं। सोचो इधर कितने साउंड बॉक्स लगाए हैं, 5-6 तो है ना। तो शिवजी 5 मुखों से क्या करते हैं? हरे कृष्णा, जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने अपने तीनों आंखें बंद कर ली और फिर शिवजी सोचने लगे इस ब्राह्मण को क्या दूं। तो उनको समझ में आया एक ही चीज मेरे पास बची है, इनको वो देता हूं। उनको बिल्कुल भी कहते पहले आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो। और ब्राह्मण देवता को कहते कि ब्राह्मण आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ हम देना चाहते, पूरा घर हमने ढूंढ लिया, देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या दे देंगे आपको? घर। वो जो घर आज उसका गृह प्रवेश था, वो घर उसको दान में दे दिया दक्षिणा में उस ब्राह्मण को। पार्वती का हाथ पकड़ के उसी दिन क्या हुए? घर से बाहर निकल आए। इतना बड़ा विरक्ति है उनके अंदर, इतना बड़ा डिटैचमेंट। उनको कुछ खेद नहीं हुआ हृदय में। घर की स्त्रियां, एक घर का लोटा किसी के घर जाता है पड़ोसी के, तो उसके बारे में दिन भर सोचती रहती है। नहीं, हमें गांव अनुभव है, मतलब मदर या फिर तो दिन भर उस लोटे के बारे में सोचते रहते हैं ना। लेकिन यहाँ शिवजी और पार्वती ने दूसरा थॉट नहीं आया, उन्होंने उनको दे दिया और ये निकल पड़े। तो ऐसे वैष्णवाणाम यथा शंभु, ऐसे नहीं बोला गया उनको कि बड़े महान भक्त हैं। जब आपको महान बनना होता है उसके लिए क्या करना होता है? आपको उतनी ही मात्रा में पे करना होता है, उतनी ही मात्रा में सैक्रिफाइस करने के लिए
आपको तत्पर होना होता है। तो ऐसे शिव जी जो इतने अधिक तत्पर है, इतने अधिक विरक्त है, क्योंकि कृष्ण उनके सबसे अधिक प्रिय पर्सनालिटी है। कौन है सबसे अधिक प्रिय? कृष्ण है। हम क्यों नहीं संसार के वस्तुओं से विरक्त हो पाते? हमारे हृदय में बहुत गहरा आसक्ति रहता है, क्योंकि हम अपने इस नगण्य तुच्छ मृत इस शरीर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये जो चमड़ी से बना हुआ शरीर है, जो हड्डियां हैं सारी, मल मूत्र है, नौ द्वार, सुबह किसी का असली सौंदर्य देखना है तो सुबह सुबह उसके घर जाओ, और जब वो उठ रहा होगा पेड़ से, 9 गेट से सारा गंदगी बाहर आता है, तब पता चलता है कि ये बकासुर है या कोतना है, असली स्वरूप तब पता चलता है। सौंदर्य तो हम तत्पर रहते दिन भर सौंदर्य या उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो शरीर है उसके प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। इसलिए भगवान सबसे पहले ये शिक्षा देते हैं, देहिनोस्मिन्नता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति, कि ये शरीर नहीं, ये तो बदलता है अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति कर रहा है, उसका मतलब है कि उसकी जो देहात्म बुद्धि की भावना है वो कम हो रही है। मतलब देह को ही आत्मा मान रहे हम अभी हम क्या कर रहे? देह को आत्मा मान रहे, इसलिए उस शरीर से ही प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तव में हम आत्मा है, और आत्मा से मतलब स्वयं से अधिक प्रेम है। तो इसलिए जितना अधिक हमारा भगवान से अनुराग होगा, उतना ही डिटैचमेंट की भावना इस संसार के चीजों से, वस्तुओं से होगी। हम उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे क्या नहीं होंगे? आसक्त नहीं होंगे, अनासक्त रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज है कि भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? आसक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति की भावना बढ़ानी है तो उसके लिए पावरफुल टूल है साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों के संग में आना होगा। भक्तों के संग में आकर क्या करते हैं? हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का नाम आदि को श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति का उदय होता है। तो ऐसे शिव जी को कृष्ण सबसे अधिक प्रिय है, जो किसी और से अधिक प्रेम नहीं करते। हमें पूछा जाए आप किससे सबसे अधिक प्रेम करते हो? हम अपने बच्चे, पत्नी, घर, वस्तु, कुत्ता, बिल्ली, है ना, कई चीजें हैं। लेकिन शिव जी को यदि पूछे, हे महादेव शंभु, आप किससे अधिक प्रेम करते हो? शिव जी क्या कहेंगे? कृष्ण से। और कृष्ण को आप यदि पूछो, कृष्ण आप किससे अधिक प्रेम करते हो? एक श्लोक में बोला है उन्होंने, राधा रानी को बोला, राधा रानी के सामने बोला, हम चर्चा करेंगे। वो कहते राधा रानी, ये शिव जी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। कभी कभी वो कहते तुमसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा बोलते। राधा रानी की आंखें ऐसे खुल जाती है। सोचो फिर क्या सर्विस एटीट्यूड होगा शिव जी का कृष्ण के लिए। तो ऐसे शिव जी कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। भागवतम के 4 स्कंद में वर्णन आता है, प्रचेताओं का वर्णन आता है। डिवोटीज से प्रचेतागण जिनको नारद ने प्रचार किया था, और शिव जी ने उनको कुछ मंत्र सिखाया था, जिसके कारण वो जो प्रचेतास थे, ग्रुप ऑफ डिवोटीज, उन्होंने क्या किया? उनका जप किया गंभीरता से। साउथ में गुरुवायूर एक स्थान है, वहां रुद्र कुंड है, वहां प्रचेताओं ने वहां उसका जप आदि किया। भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो ये जो भक्त थे प्रचेता, ये उनको बोलते हैं कि आपका दर्शन हुआ है, उसके लिए एक व्यक्ति कारणीभूत है। मतलब कौन है वो? शिव जी है। वो कहते हैं,
वयम तु साक्षात भगवन् भवश्च प्रियश्च सख्यो क्षण संगमेन। वो कहते हैं वयम तो साक्षात भगवान भवश्च। शिव जी का नाम क्या है? एक भव है, इसलिए उनकी पत्नी का नाम क्या है? भवानी। और इस जगत को भी क्या कहते हैं? भव सागर। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका दर्शन जो हो पाया हमें, आप हमारे सामने प्रकट हो गए, उसके लिए कारण क्या है? हाँ, ये भवश्च, भवश्च में शिव जी कारण है। प्रियश्च सख्यु क्षण संगमेन, हमें तो ये शंभु महादेव का संग बहुत कम समय के लिए मिला था, जिसके कारण हम आपका दर्शन कर पाए। हाँ, तो इतने अधिक वो प्रिय है कि इनमें इतना सामर्थ्य है शिव जी में कि वो कृष्ण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि भक्तगण जब शिव जी के पास जाते हैं तो वो भौतिक वस्तुओं को नहीं मांगते, उनसे क्या मांगते शिव जी के पास? वो कहते हैं कि हे शिव जी, वृंदारण्य रतिम प्रदा, कि जो वृंदावन है या जो कृष्ण है उनके प्रति प्रेम की भावना हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ये प्रार्थना भक्तों की होती है शिव जी के पास। और साधारण लोग जाते हैं भौतिक कामनाओं को लेकर। शिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब शिव जी के पास कोई जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, शिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं जब कोई उनको व्यक्ति ये जानता है कि वो भगवान है, इस भावना से उनकी आराधना करता है कि वो भगवान है, और दूसरा उनसे भौतिक वस्तुओं मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। शिव जी दुखी हो जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो सर्वोत्कृष्ट चीज है जो मैं दे सकता हूं। उनके पास कौन है? कृष्ण है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। इसलिए भक्त किसी को अपने जीवन में कृष्ण चाहिए तो इसको एक महान भक्त की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण उनके पास है, वो कृष्ण दे सकते। लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए? कि मैं कंगाल हूं। मैं कौन हूं? कंगाल हूं, मेरे लाइफ में कृष्ण की आवश्यकता है। ऐसी भावना होगी तो वो वैष्णव कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे शिव जी की महानता को अपने उनको महान दिखाने के लिए कृष्ण ने बहुत किया है। देखो, भगवान राम के रूप में आए थे। भगवान जब राम के रूप में अवतरित हुए, रामेश्वरम नाम सुना है आपने? सबने सुना होगा रामेश्वरम। जनरली लोग कहते जब शिव जी की बात आती है ना, शिव जी के जो कट्टर अनुयायी होते हैं, ऐसे अनुयायी होते हैं जो सबसे कट्टर अज्ञान में होते हैं, बहुत ज्यादा अज्ञानी होते हैं, जो शिव जी के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो शिव जी को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनकी असली जो स्थिति है उससे वो अवगत नहीं रहते। तो ऐसे जो रामेश्वरम है, लोग कहते कि देखो जे राम से श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। अरे यह अज्ञानता है। कहते वहां तो उन्होंने उनकी आराधना की है, उन्होंने क्या की है? वहां उनकी पूजा की है। लेकिन वास्तव में भगवान भागवतम के एक चीज को स्थापित करना चाहते थे, मद भक्त पूजा भ्यादिका। एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है भागवतम में, मेरे भक्त की आराधना मुझसे क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए तो शिव जी को जब पूछा गया पार्वती ने कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, ये पति पत्नी का दूसरा काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, आदर्श गृहस्था जाइए, पत्नी हमेशा कृष्ण के बारे में पूछती है और पति किसके बारे में बोलता है? किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। हमारे दिल्ली में एक भक्त है, नाम नहीं लूंगा, मैं उनके वहां प्रोग्राम्स के लिए जाता हूं, तो मुझे कहते भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। कहते क्या कृपा की? मैंने पूछा। कहते मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। मैंने कहा सब लोग तो अपनी पत्नी के लिए रोते रहते हैं,
कोई पति के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है। शादी से पहले हंसते हैं, बाद में एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, रोते रहते हैं। मैंने कहा पहला अजीब हो आप ऐसा जो कह रहे हो कि बहुत अच्छी पत्नी। मैंने कहा क्या क्या उनकी अच्छाई है? कहते मैं पूरे दिन अपने बिजनेस में व्यस्त रहता हूं, सुबह जाता हूं, रात को आता हूं, टाइम नहीं मिलता, कैसे वैसे खाता हूं, लेकिन जब भी शाम को आता हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब से भक्त बने हम, इस्कॉन में आए हैं, एक भी दिन नहीं ऐसा गया कि जिस दिन मेरे पत्नी ने मुझे भागवतम के रोज 2-3 पेज पढ़ के सुनाया ना हो। वो कहते रोज, रोज शाम को मैं आता हूँ, स्नान आदि करता हूँ, सारा थकान चला जाता है, जो भी प्रसाद वो बनाती है वो ग्रहण करता हूँ और वो बैठ जाती है। ये उसकी फिक्स सेवा है मेरे लिए। मुझे तुरंत इनकी याद आ गई। किसकी याद आ गई? शिव जी और पार्वती की। मैंने कहा इसलिए तो विवाह है, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को पुश करो, जिसके द्वारा व्यक्ति किसके चरणों में जाकर गिरे? कृष्ण के चरणों में। मैंने कहा सही में धन्य हो आप, नमन है आपकी जो वाइफ है उनको। इतना कौन है संसार में? हमारा असली हितैषी कौन है? जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाता है। हमारा असली फ्रेंड कौन है? असली माता पिता, गुरु, परिजन, रिश्तेदार, ये वो है जो हमें क्या करते हैं, जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाए। वो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे हितैषी है, वो हमारे परिजन है। तो ऐसे शिव जी को पार्वती ने पूछा था किसकी आराधना श्रेष्ठ है? शिव जी ने खुद ही बोला, प्रभुपाद उस श्लोक को बोलते थे, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। उसके बाद वो कहते हैं तदिया नाम समर्चनम। कहते आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? उनके भक्त की आराधना। इसलिए तो भगवान स्थापित करने के लिए अभी उनके लिए शिव जी की आराधना की, पुल को, ये समंदर को पार करने के लिए। भगवान को क्या समंदर पार करना कोई कठिन था क्या? वहां नहीं, लेकिन सिखाना चाहते हैं। जब रामेश्वरम में जब उन्होंने शिवलिंग, हनुमान जी को भेजा था शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन लेट हो गए, एक मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, आराधना शुरू कर दी उनकी वहां। तो जो लोग थे आसपास वो सब चिल्लाने लगे, कि रामेश्वर की जय हो, रामेश्वर की जय हो। शिव जी का नाम पड़ा था। फिर वो कहने लगे कि राम के जो ईश्वर हैं कौन है? ऐसे ही सोचते हैं ना लोग। रामेश्वर शब्द का अर्थ निकालते हैं, राम के जो ईश्वर है वो कौन है? शिव जी हैं। जब ऐसे वहां के लोग चिल्लाने लगे रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, और फिर देवता भी ऊपर से चिल्लाने लगे, जो जनरल लोग भी कहने लगे कि शिव जी परम भगवान है, राम उनकी आराधना कर रहे हैं। देवता ऊपर से कहने लगे कि ये दोनों भी भगवान हैं, शिव जी भी भगवान है, राम भी भगवान है। शिव जी को रहा नहीं गया। पुराणों में वर्णन आता है शिव जी के अंदर ऐसे जलन हो रही थी, वो पिंड को तोड़ के बाहर आ गए और चिल्लाने लगे। वो कहने लगे आप सब मूर्ख हो। देवताओं को बोलने लगे क्या हो? आप सब मूर्ख हो। और जितने भी वहां लोग थे उनको कहने लगे आप भी परम मूर्ख हो, आप मेरे वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं कि ये जो राम है ये मेरे परम प्रिय है, और यही मेरे एकमात्र प्रभु है, यही मेरे एकमात्र ईश्वर है। इसलिए इनको रामेश्वर कहा जाता है। मतलब राम ही जिनके ईश्वर है। तो ऐसे जब बोला तो सबकी आंखें ऐसी खुली रह गई, सब जानने लगे शिव जी ने स्वयं अपने मुख से ये बात कहे थे। तो इतना अधिक भगवान प्रेम भी करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि शिव जी कितने महान हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूं। तो शिव जी कभी नहीं बोलते कि मैं कौन हूं? भक्त हूं। मैं कौन हूं? भक्त हूं, दास हूं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तेहो करे कृष्ण दास प्रत्याश, निरंतर कहे शिव मोहि कृष्ण दास। एक ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है
कि शिव जी हमेशा इस भावना में रहते, मैं किसका दास हूं? कृष्णदास। निरंतर कहे शिव मुई कृष्णदास। निरंतर शिव जी चिल्लाते रहते कि मैं किसका सेवक हूं? कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का सेवक हूं। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विभल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाय नाचे निरंतर। तो ऐसे शिव जी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला गाने में दक्ष है और वो आनंद लेते हैं, नाचते रहते हैं। तो ऐसे भगवान से बहुत प्रेम भी करते हैं और भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए तो जब त्रिपुरासुर के साथ शिव जी युद्ध कर रहे थे, 1 साल तक लंबा युद्ध चला, शिव जी को थोड़ा सा गर्व हो गया कि मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं है। त्रिशूल निकाल दिया, सारी चीजें से युद्ध करने लगे और उस आसुर को उन्होंने प्रहार मारा, वो मूर्छित हो गया आसुर। फिर आसुर ने एक प्रहार मारा, शिव जी के शस्त्र अस्त्र सारे गायब हो गए, आकाश में युद्ध हो रहा था, गिरने लगे शिव जी नीचे। तो वो प्रार्थना करने लगे, शिव जी हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे, हरे नाम लेने लगे कि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस अस्त्र उनके पास दे देते और तुरंत कृष्ण नंदी का स्वरूप धारण करते। कौन बन जाते? कृष्ण क्या बन जाते हैं? नंदी बन जाते हैं उनके लिए उस त्रिपुरासुर के युद्ध में। और उनके नीचे जाके खड़े हो जाते, वो गिरने वाले थे आकाश, और फिर शिव जी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। कृष्ण इतने आनंदित होते हैं कि मैं किसकी सेवा कर पाया? शिव जी की सेवा कर पाया इस प्रकार से। तो लेकिन वो कभी ये भूलते नहीं है कि ये मेरे प्रभु हैं। इसलिए तो ये चीज उन्होंने राधा रानी को बोली थी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब भगवान कृष्ण से ही सब कुछ प्राकट्य होता है। अब भगवान के लेफ्ट साइड से शक्ति तत्व आता है सारा, और भगवान के राइट साइड से जो विष्णु तत्व है, बलराम है, 3 प्रकार के विष्णु है, जितने भी अलग अलग अवतार आदि है। तो भगवान के लेफ्ट साइड से जितना शक्ति तत्व है, राधा रानी, गोपिकाएं, सारा प्रकट होते हैं। उसमें भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि ये जब प्रकट हो रहा था भगवान के लेफ्ट साइड से, एक महान बैल प्रकट हो गया। और कृष्ण कहते ये किसकी सेवा करेगा? किसकी सेवा? शिव जी की सेवा में उन्होंने नियुक्त कर दिया। इसलिए तो शिव जी के लिए भगवान राधा रानी को कहते हैं ततो हम वृषभ रूपेण वहां में तेन ते तम प्रिय। हे प्रिय राधिका, मैं क्या करता हूं, ये नंदी बनकर इनका वहन करता हूं। मम प्रिय तमो नास्ते त्रैलोकेषु शिवान। वो कहते इन तीनों लोकों में हे राधा रानी मुझे कौन उनसे अधिक प्रिय नहीं है, शिव जी से अधिक मुझे कोई और प्रिय नहीं है। और एक चीज वो कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति वादिनः पश्चात्यामे च संत्रस्तो नाम श्रवण लोभात्। जैसे शिव जी को कृष्ण का नाम प्रिय है, वैसे कृष्ण को किसका नाम प्रिय है? शिव जी का। वो राधा रानी को कहते हैं जब कोई महादेव महादेव बोलता है तो मैं उसके पीछे भागता हूं। क्या सुनना चाहता हूं? शिव जी का नाम। तो इसका अर्थ नहीं कि अभी हम हरे कृष्ण मंत्र बोलना छोड़ दे और क्या बोलना शुरू कर दे? महादेव महादेव। नहीं, शिव जी दुखी हो जाएंगे। शिव जी प्रसन्न कब होंगे? जब उनके प्रभु की शरण आप ग्रहण करोगे, उनके प्रभु के नामों का उच्चारण करोगे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे महानतम शिव जी जो भगवान से इतना प्रेम रखते हैं, इतने आसक्त हैं, इतने विरक्त हैं, उसके लिए एक कारण है कि वो कृष्ण के 5 चीजों से बहुत ज्यादा अटैच है। इतना अधिक उनका गहरा अनुराग है इन 5 चीजों से। और वो 5 चीजें क्या है? वो मापदंड है किसी वैष्णव की उन्नता का। एक है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है गुण, चौथी है लीलाएं, और 5वां है भगवान का धाम। तो शिव जी इन 5 चीजों से बहुत गहरा अनुराग रखते हैं। इसलिए वो क्या है? भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक चीजों से विरक्त है। इतना इसलिए
इन 5 चीजों से संबंधित शिव जी की जो महिमा है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं एक फेमस श्लोक जो इस्कॉन में एक गीत गाया जाता है, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। कि ब्रह्मा अपने चारों मुखों से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हैं और शिव जी अपने 5 मुखों से क्या बोलते हैं, राम। मेनली वो राम नाम का जप करते हैं शिव जी, हाँ, क्योंकि उनके सदाशिव आराध्य है। तो ऐसे शिव जी राम नाम का निरंतर जप करते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि एक बार क्या हो गया, तो ये जो पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार शिव जी के पास पहले एक ही मुख था। कितना मुख था, एक मुख था। तो उन्होंने सोचने लगे, अरे ये ब्रह्मा कितना भाग्यवान है, कृष्ण का दर्शन 4 मुख तो कितनी आंखें हो गई, 8 आंखों से देख रहा है कृष्ण के रूप आदि को, और उनका नाम भी उच्चारण कर रहा है इतने सारे जीवा से। तो शिवजी जब सामने आ गए कृष्ण के, हाँ, तो शिवजी को कृष्ण कहते हैं कि हे शिवजी तुम क्या करो, क्योंकि सती जो उनकी पहली भार्या है, हाँ, उनके बाद हाँ, ये पार्वती से वो विवाह करते हैं। सती ही क्या बनती है बाद में, पार्वती बनती है। हाँ, उसको वो अलग तो लीला आता है, क्योंकि जब भगवान राम सीता के विरह में भ्रमण कर रहे थे, पूरे वनों में रो रहे थे राम, हे सीते, पेड़ों का आलिंगन कर रहे थे, वृक्षों को पूछ रहे थे। तो ये शिवजी पार्वती वहां घूम रहे थे। उन्होंने कहा, जब ये देखा भगवान राम को ऐसा करते हुए, शिवजी ने उनको दंडवत मारा दूर से। पार्वती कहती, आप कौन से व्यक्ति को दंडवत मार रहे हो। पार्वती को लगा ये तो साधारण पुरुष व्यक्ति है, जो ये भगवान कैसे हो सकता है जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है। तो शिवजी तो समझ गए कि पार्वती के मन में कुछ चल रहा है, मेरे प्रभु राम के प्रति इसको क्या है, संशय है। तो शिवजी चले जाते एक और, पार्वती कहती कि मैं आ रहा हूं, आप आगे चलिए। तो पार्वती क्या करती है, राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करती है, सीता बनके, क्योंकि ये राम जी रो रहे थे, इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, जहां राम देख पाए ऐसी जगह जाके सीता बनके पार्वती खड़ी हो जाती थी। राम अनदेखा करके दूसरे पेड़ के पास जाके चिल्लाते, हे सीते कहा हो। इसको लगा इसमें तो दिख रही हूं, फिर भी ये मेरी ओर नहीं आ रहा है। बार बार ये घुमा फिरा के राम जी के सामने आ जाती थी सीता बनके। तो फिर कहा, राम जी कहते, हे माता आप यहाँ क्या कर रही हो। वो सीता बनी हुई थी, फिर भी राम जी क्या कहते उसको, हे माता श्री, हे माते तो आप यहाँ क्या कर रही हो। तो जब ये समझ जाते कि ये तो साक्षात परम भगवान है, तो शिवजी के पास जब जाते हैं, शिवजी कहते कहाँ चली गई थी, इतना लंबा समय लगा, बस ऐसे कुछ कर रही थी, थोड़ा काम था, ये बताए नहीं कि ये सारी घटना हो गई है यार। और शिवजी समझ गए कि इसने मेरे प्रभु की परीक्षा ली है, और मेरे प्रभु ने इसको क्या बोला है, मदर, माता बोला है। तब से शिवजी उनको उसी भावना से देखते थे। कौन सी भावना से, माता के भावना से ही, उसी भावना से उनको आदर सम्मान देते थे कि ये मेरी सीता देवी जो आराध्य है उसी समान, क्योंकि ये इनको मेरे प्रभु ने साक्षात ये माता कहा है और ये सीता देवी बनी है। तब से इसी कारण से आगे चलकर सती को अपना देह त्याग करना पड़ा दक्ष के उसमें, और फिर वही सती क्या बन के आते फिर से, पार्वती, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे जब इनका पार्वती से विवाह नहीं हुआ था, तो शिवजी को कृष्ण कहते कि हे शिवजी तुम जरा क्या करो, वो जो लायन वाली है ना, सिंह वाली है ना जो लेडी, उनसे विवाह कर लो। शिवजी सुन के हंसने लगते हैं, कहते लायन वाली से विवाह करो, हाँ, सिंह के ऊपर जो चलती है उसके साथ विवाह करो। शिवजी हंसने लगे। शिवजी कहते मैं कदापि इसको स्वीकार नहीं करूंगा।
फिर शिव जी कहते हैं उस शेरावाली, क्या शेरावाली कहते हैं ना इधर, आप तो पूरे पंजाब, यहाँ तो बड़ा उसका तगड़ा प्रचार प्रभाव है। हाँ शेरावाली, हाँ तो शेरावाली से विवाह करो। शिव जी कहते नहीं नहीं, हंसने लगे, कहते मैं नहीं विवाह करूंगा। शिव जी कहते उसके साथ विवाह करूंगा तो मेरे मन को भक्ति से वो अलग कर देगी, ऐसा बोलते हैं शिव जी, और आपकी सेवा से मैं दूर हो जाऊंगा। वो जो शेरावाली है वो मेरे असली ज्ञान को ढक देगी और मेरे बुद्धि में कामों की इच्छाएं जगेगी, और उससे विवाह करूंगा तो सारी मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी। वो शेरावाली साक्षात इल्यूजन का भंडार है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ क्योंकि इस भौतिक जगत की वो अधिष्ठात्री है, हाँ जेलर है ना, सुनते हैं ना हम, भौतिक जगत जेल है और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी है। हाँ शेर के ऊपर बैठती है। तो ये प्रपोजल किसने रखा उनके सामने? कृष्ण ने साक्षात। या इसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पुराणों में वर्णन आता है। हाँ ये ब्रह्मवेद पुराण आदि में आता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, कृष्ण को कहा मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। हाँ फिर कहा कि क्या तुम्हारी इच्छा है? शिव जी कहते हैं मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो भक्ति की भावना है वो बढ़ती रहे, और आपका नामोच्चारण, आपके नामों का उच्चारण और आपके चरणों की सेवा मैं निरंतर करता रहूं और कभी तृप्त ना हो जाऊं, ऐसी उनकी इच्छा थी। क्या इच्छा थी शिव जी की? एक तो निरंतर हरि नाम करता रहूं और आपके चरणों की सेवा निरंतर करता रहूं। इसलिए उन्होंने बोला त्वं नाम पंच वक्रेण गुणं च मंगलालयम् स्वप्ने जागरणे शश्वत गायन गायन रमामि हम। शिव जी कहते त्वं नाम पंच वक्त्रेण, आपका नाम 5 मुखों से मैं लेना चाहता हूं, गुण आदि जो मंगलमय है। और कैसे? स्वप्न में भी आपका नाम उच्चारण, और जगह हो तो भी आपके नामों का उच्चारण, और कहा भी भ्रमण भी कर रहा हो तो गाते गाते हुए आपके नामों का उच्चारण करते हुए मैं भ्रमण करूं, ऐसे शिव जी की भावना है। हाँ तो इसलिए शिव जी कहते आगे अकल्प कोटि कोटिं च त्वद्रूप ध्यान तत्परा भोगे चा विषये नैव योगे तपसि मना मना। वो कहते कि भौतिक जो भोग है, जो तपस्या की भावना है, मेरे मन को इतनी वो भाती नहीं है। मैं तो केवल करोड़ों करोड़ों सालों के लिए आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं कृष्ण, और अपनी जीवा से आपके नामों का क्या करना चाहता हूं? उच्चारण करना चाहता हूं। उन्नत भक्त का ये लक्षण है कि उसकी जीवा कृष्ण नाम लिए बिना रहती नहीं है। एक वैष्णवी हुई है कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, हमारे संप्रदाय में। उसके जीवा इतनी नाम लेती थी कि उसको बोलना हो तो पकड़ के रखना होता था उसको। ये जीवा क्या करती रहती थी? हमेशा जीव हरे कृष्णा कहती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं आगे एक श्लोक में भगवान के साथ संवाद में, त्वत्सेवने पूजने च वंदने नाम कीर्तने सदोल्लासितम एषाम विरतो विरतिम लभेत। वो कहते हैं कि आपकी सेवा में और आपके नाम उच्चारण करने में सदैव उत्साहित रहता हूं, और ऐसे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। जब ये चर्चा हो रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आपसे मैं एक ही चीज की अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे नवदा भक्ति प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं आपके लीलाओं का स्मरण कर सकता हूं, आपके नामों का जप कर सकता हूं, आपकी कथा को श्रवण कर सकता हूं, और आपके प्रति शरणागत हो सकता हूं, और आपके प्रसाद को निरंतर ग्रहण कर सकता हूं। शिव जी भगवत प्रसाद के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। अब जगन्नाथपुरी जाते हो तो शिव जी हमेशा भगवान जगन्नाथ का क्या करते हैं? प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से वो याचना करते हैं
कि मुझे उस शेरा वाले से विवाह नहीं करना है, मेरी इच्छा क्या है, आपका नाम कीर्तन। तो फिर बाद में विवाह हो गया उनका। हाँ, भगवान ने कहा नहीं नहीं, करना ही करना है आपको, हाँ सेवा भी तो करवानी है आपसे मुझे। तो फिर उनका विवाह हो जाता है। तो ये पार्वती देवी देखती है कि ये मेरे प्रभु, सारे लोग उनके नाम वो देखते हैं, जनरल लोग इनके नामों का जप करते हैं। हाँ, लेकिन ये देखा शिवजी माला लेके ध्यान करके जप कर रहे जोर जोर से। इनको लगा अच्छा पति जप कर रहा है, मैं तो केवल भोजन ही खाते रहती हूँ दिन भर। हाँ, होता है ना, एक भक्त बन जाता है पत्नी या पति, तो गिल्टी महसूस होती है कि अरे पत्नी जप कर रही है, मैं तो बहुत ढीला हूं, मेरे जीवन की क्या हालत है। पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी को भी वैसे होता है। तो जब देखा अभी ये जप शुरू नहीं किया था पार्वती देवी ने, वो सोच ही रही थी कहाँ जाऊं, कौन से साधु के पास जाऊं, मंत्रा लो, दीक्षा लो, जप करो। तो देखा कि ये जप कर रहे थे शिवजी। हाँ, तो ये सोचे कि चाहिए एक दिन मैं भी जप करना चाहती हूँ। तो एक महान ऋषि हुए वामदेव, उनके पास आती है और कहते मुझे दीक्षा दीजिए। तो वामदेव जो ऋषि थे उनको दीक्षा देते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, और इतनी प्रखर विष्णु सहस्त्र नाम उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसका ऐसा व्रत था पार्वती का, जब तक जप कंप्लीट ना होना तब तक पार्वती देवी कुछ भोजन ग्रहण नहीं करते थे, इतना उसका फिक्स व्रत था। तो फिर शिवजी एक दिन एकादशी व्रत इन्होंने किया दोनों ने, और द्वादशी का समय आया पारण करने के लिए। भक्त है भगवान के, आप सोचेंगे शिवजी भी एकादशी पालन करते हैं। शिवजी भी क्या करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हाँ, क्योंकि वो कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में श्रेष्ठ है। तो ये शिवजी कैलाश के सबसे उच्चतम शिखर पर बैठकर द्वादशी के दिन जप कर रहे थे। उनका सब खत्म हो गया, प्रसाद का समय हो गया। तो पार्वती को कहा, पार्वती आओ हम दोनों एक साथ प्रसाद पाते हैं। पार्वती कहती नहीं नहीं, मेरा जप बाकी है, हाँ जप कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कहती किसने, इन्होंने पूछा नहीं कौन सा जप कर रही है आजकल, उन्होंने पूछा कि क्या करती हो जप। पार्वती देवी कहते मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती हूँ। तो विष्णु सहस्त्र नाम, शिवजी हंसने लगे। हाँ, तो शिवजी कहते हैं कि अभी आपको क्या करना होगा, इससे आगे वाला हरि नाम लेना होगा। वो बोलते हैं राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर गर्दन वाले श्री, हाँ पार्वती क्या करो तुम, ये जो राम नाम है मेरे मन को बहुत आनंद देता है। एक राम नाम का उच्चारण करोगे तो ये विष्णु के कितने नाम उसके समान है, 1000। हाँ, वो सोचने लगे इतना सरल है। पार्वती देवी खुश हो गई। इसलिए ये राम नाम की दीक्षा पार्वती देवी को कहां से प्रदान हुई है, शिवजी से, उसके गुरु है वो। क्योंकि शिवजी कहते हैं रा आकारादिनी नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रस। राम नाम से इतने आसक्त है। शिवजी कहते हैं कोई भी शब्द जिसकी शुरुआत रा से हो जाती है ना, तो यहां कुछ होने लगता है। कहते मुझे लगता है राम ही कहेगा अभी। हाँ, रावण भी कहते हैं ना लोग। हाँ यार, रा से शुरुआत राम की भी होती है और दूसरी कौन सी होती है, रावण की होती है। शिवजी कहते हैं ये जब रा आकारादिनी नामानी रा से शुरुआत होने वाला शब्द में मैं सुन लेता हूं तो मेरा मन ऐसे भर उठता है भगवान राम के स्मरण आदि से, इतने वो आनंदित हो जाते हैं। और वो कहते हैं अभी तुम चांट करो। तब से पार्वती देवी कौन सा मंत्र जप करती है, कौन सा मंत्र, राम जी के नाम का उच्चारण करती है। लेकिन ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। कलयुग आता है तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या लेके आते हैं अपने साथ, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये प्रेम धन
हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण नाम नहीं है। हर युग में नाम होता है, सत्य में नाम होता है, द्वापर में होता है, त्रेता में होता है, कली में। ऐसे नहीं कि कलयुग में नाम जप होता है, तीनों युगों में होता है। ध्रुवा कौन से युग में था, प्रहलाद कौन से युग में था, लेकिन वो क्या करते थे, नाम जप करते थे, जिससे सिद्धि मिली। तो लेकिन ये जो युग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो जो नाम लेके आते हैं वो साधारण नाम नहीं है। बाकी नाम से वैकुंठ तक जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण मंत्र लेके आते हैं, इसको कहते हैं प्रेम नाम। क्या कहते हैं, प्रेम नाम। ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करता है, प्रेम की भावना दे देता है आपको। इतनी पावरफुल चीज है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए, सारे संसार को कृष्ण प्रेम और ये हरि नाम से आप्लावित कर दिया। तो ये पार्वती देवी ने देखा कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगे हैं, आनंदित है, कृष्ण प्रेम में निमग्न है, मैं कहां रह गई। हाँ, तो वो क्या करती है, मायापुर नवद्वीप में आके तपस्या करती है। ऐसे तपस्या करती है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और उनके चरणों की धूली ले लेती है और अपने यहाँ सीमांत में डालती है। हाँ, जो यहाँ श्रिया रखती है ना, सीमांत जिसमें डालती है, और चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि आप भी इस हरि नाम में क्या हो जाओगे, निमग्न हो जाओगे। फिर ऐसी पार्वती देवी पुनः दीक्षा प्राप्त करती है, किससे, हरिदास ठाकुर से। किससे, हरिदास ठाकुर, जिनको वो कहती है, वहां वर्णन आता है, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। पार्वती देवी दुर्गा को क्या कहते हैं, माया देवी कहते हैं ना, साक्षात, क्योंकि वो इस अधिष्ठात्री है, नियंता इस भौतिक जगत की, जो भगवान ने उनको सेवा दी है। दुर्गा में दुर्ग से दुर्गा आता है शब्द। तो ऐसे पार्वती देवी भी क्या करती है, कृष्णा कलियुगा में पुनः ले लेती है और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगती है। हाँ, तो इस प्रकार से ये दोनों कृष्ण नाम लेने में तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी भगवान के नाम के प्रति क्या है, बहुत अधिक आसक्त है। हाँ, वैष्णव की पहचान है कि वो नाम के प्रति कितना आसक्त है। और दूसरा आसक्ति क्या है उनका, नाम के बाद क्या आता है, रूप। क्या आता है, रूप। हम इस संसार के रूप देखने में कितने मग्न हैं। इस संसार का रूप हमें बांध देता है। पतंगा जब आग को देखता है आकर्षित हो जाता है, वो सोचता है ये रूप इतना आकर्षक है। पतंगा उसके पास जाने का प्रयास करता है, उसका उस आग को रूप समझता है, उसका आलिंगन करने का प्रयास करता है, लेकिन पतंगा क्या हो जाता है, उसमें जलकर भस्म हो जाता है। हाँ, तो ये भौतिक संसार का जो रूप है हमें नष्ट कर देता है। तो लेकिन शिव जी किसके रूप के प्रति आसक्त है, कृष्ण के। दूसरा एक लीला आता है उनका, जब राधा रानी पूछती है कि ये शिव जी के 5 मुख हुए कैसे। हाँ, ये त्रिलोचन है, इसके 5 मुख हो कैसे बने, 5 मुख। इनको पंच मुखे महादेव क्यों बोलते हैं। तो कृष्ण उनको बोलते हैं राधा रानी को एक संवाद में कि ये जो शिव जी है, इन्होंने 60,000 युगों तक बहुत कठोर तपस्या की और मन में निरंतर मेरा ध्यान करते रहे। और जब उन्होंने मेरे श्याम सुंदर रूप को देखा, कौन से रूप को देखा शिव जी ने, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित, जो राधा पार्षार्थी खड़े हैं, 3 स्थानों में वक्र है, बंसी अपने हाथ में ली है, मोर मुकुट उन्होंने धारण किया है, ऐसे श्याम सुंदर रूप को उन्होंने देखा शिव जी ने। तो वो अनिर्वचनीय उनके जो नेत्र है देख के तृप्त नहीं हुए, देखना चाह रहे थे, रोने लगे महादेव शंभु। कहते क्या भगवान आपका सौंदर्य है। हाँ, फिर वो कहने लगे, ये उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, ये 2 बड़े भाग्यवान हैं। ये कहते एक अनंत शेष, कौन, अनंत शेष, जिनके सहस्त्र नेत्र है। भगवान अनंत शेष है ना, अनंत फन है उनको, उनके बहुत सारे नेत्र है,
कहते वो भाग्यवान है, आप इतने हजारों नेत्रों से आपको देखते हैं। फिर दूसरी शिव जी को याद आई ब्रह्मा की। कहते ब्रह्मा के 4 मुख है तो उनके 8 नेत्र हैं, वो भी इतने भाग्यवान हैं। हाँ, कहते वो भी आपको इतना, आपके सौंदर्य को देखते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। हाँ, कि मैं आप जैसे स्वामी को प्राप्त करने के बावजूद भी केवल इन 2 नेत्र से या 1 मुख से ही क्यों देखो, ऐसे उन्होंने 5 बार बोला। कितनी बार बोला? अनजाने में 5 बार, एक ही मुख से क्यों देखो, तो ऐसे 5 बार जब बोला, नहीं 4 बार दोहराया उसको, तो फिर से उनके 1 मुख था तो 4 मुख अपने आप आ जाते हैं। शिव जी के फिर और 4 मुख प्रकट हो जाते हैं, तो टोटल उनके 5 मुख हो गए। तो कितनी आंखें हो गई? नहीं, हर मुख में कितनी आंखें उनकी? कितने? हमारे 2, हमें एक गर्दन संभालना भारी हो जाता है, 2 आंखों से परेशान है हम। लेकिन शिव जी और डिमांड कर रहे हैं, एक जीवा कंट्रोल नहीं होती हमसे। अनुभव है कि नहीं? लेकिन शिव जी के पास 5 मुख मीन्स इतनी जीवा, इतनी आंखें, इतने कान। क्योंकि वो किसके लिए लालायित थे? कृष्ण के लिए। जैसे ही आ गए ना, तो अभी 15 आंखें हो गई। क्यों ऐसे? राधा रानी को कहते हैं उनके पास आंखें इसलिए हो गई ज्यादा, हर में 3 है, क्योंकि उनकी दर्शन अभिलाषा अधिक थी, जिसके कारण उनके नेत्र अधिक बढ़ गए, जिसके द्वारा वो देखने लगे और भगवान के सौंदर्य को देखकर वो अपने आप को तुच्छ लिखने लगे। तब उन्होंने व्रत लिया कि मैं कोई भी अच्छी चीज यूज नहीं करूंगा, सारी अच्छी चीजें किसकी सेवा में होनी चाहिए? मेरे प्रभु की सेवा में होनी चाहिए। प्रभुपाद ने जब जुहू मंदिर मुंबई का बनाना शुरू किया, संगम रवर का मंदिर 74 समथिंग में, तो इतना बड़ा मार्बल का मंदिर बनाना शुरू किया, तो कई लोग पूछने लगे, रिपोर्टर्स वगैरह, कि आप करोड़ों धन इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं हम तो बेगर हैं, भिखारी हैं, हम तो साधु हैं, मुझे रहने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे भी रह जाऊंगा। लेकिन समस्या आप लोगों की है, पेड़ के नीचे कथा सुनने के लिए आओगे, मिट्टी में बैठोगे। तो कहते हैं ये सब चीजें आपके लिए हैं, लेकिन जो भगवान सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, तो उनके लिए बेस्ट चीज होनी चाहिए। जब हम कृष्ण को बेस्ट चीज ऑफर करते हैं, तो क्या होता है? उससे हमारी भोग करने की भावना कम हो जाती है। बेस्ट, जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे पकवान खाना चाहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन क्या करो, बनाओ, लेकिन किसके लिए बनाओ? कृष्ण के लिए। तो ऐसे बनाते बनाते, खाते खाते आपकी भावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम अपना श्रृंगार करना चाहते हैं। जब श्रृंगार आरती यहाँ होती है ना, तो घर में भी श्रृंगार आरती होती है, खुद की श्रृंगार आरती नहीं। जब हम कोई व्यक्ति देख अपने बाल वगैरह सब तैयारी करके शीशे के सामने, भगवान को भी शीशा दिखाया जाता है, वैसे शीशे के सामने हम अपने आप को दिखाते हैं, फिर मन में चलता रहता है कि मैं भी भगवान हूं, मैं भी कुछ कम थोड़ी हूं, क्योंकि शरीर से आसक्त है। तो जब ऐसे भगवान को बेस्ट चीजें ऑफर करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते, तो अपने श्रृंगार की चिंता नहीं रहती। फिर अपने आप भक्त सुंदर लगने लगता है। श्रील प्रभुपाद देखा है उनकी फोटो आपने, वृद्धावस्था में कितने सुंदर है। तो ऐसे शिवजी ने ये ले लिया कि मैं बेस्ट चीजें कृष्ण को ऑफर करूंगा, इसलिए वो हड्डियों की माला कई बार धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं। कहते मुझे कोई सुगंधित पुष्प नहीं चाहिए। सारे सुगंधित पुष्प किसके पास जाने चाहिए? ये उन्होंने बोला है शिवजी ने, ऐसे लंबा लिस्ट आता है। शिवजी कहते मेरे प्रभु आराधनीय है, उनके लिए बेस्ट चीजें ऑफर होनी चाहिए। तो ये जब देखा, ये जब शिवजी का एटीट्यूड देखा, और ये जब राधा रानी को कृष्ण ने वर्णन किया,
तो शिव जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, न संवसामि गोलोके वैकुंठे तव वक्षसि। कृष्ण कहते मैं गोलोक में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता, और हे राधा रानी आपके हृदय में भी नहीं रहता। वो कहते कहाँ रहते हो आप बताओ? तो कहते हैं सदाशिवस्य हृदये निबद्ध प्रेम पाशतः। ये जो सदाशिव है, शिव जी है, ये इतना प्रेम करते कि उन्होंने अपने हृदय में मुझे क्या कर लिया है? बांध दिया है। इस प्रकार से वो उनके रूप से आसक्त है। और वो वर्णन आता है ना, जब भगवान वृंदावन में जन्म लिए, गोकुल महावन में, और बहुत सारे आसुरों ने वहां आक्रमण किया, तो नंद महाराज कृष्ण को लेके नंदगांव आ जाते हैं। और नंदगांव में आगे कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे, तो ये शिव जी को बहुत लालच कि ये बालक को जाके क्या करूं मैं, देखो। और जब नंद महल में यशोदा माता बाल कृष्ण को लेके खड़ी थी, बैठी थी, ये जाते हैं और खटखटाते हैं, डमरू बजाते अपना, क्या आवाज, घंटी बजाते ना, बेल बजाते, उन्होंने डमरू बजाया। डमरू बजा के वो तो आ गई यशोदा माता, और वो कहते देखा, अरे ये तो योगी के रूप में आए थे, देखा ये योगी के गले में तो सांप आदि है, सब जगह भस्म लगाया है, सांप, आज 5-6 सांप इधर उधर घूम रहे हैं उनके बॉडी में। ये यशोदा माता डर गई, और ये आके कहते हैं कि हे मैया, मैं आया हूं आपके लाला का दर्शन करने के लिए। और डोर खोलना बंद कर दिया उन्होंने। यशोदा माता ने देखा लाला को देखना चाहता है, इतने लंबे समय के बाद हमें बालक हुआ है, और ये चित्र विचित्र वेश धारण करके आए हो, सांप वगैरह लेके आए हो साथ, मेरा लाला देखेगा तो वो डर जाएगा। हाँ, वो बंद कर देते, कहते नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। शिव जी कहते यहां ही बैठा रहूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां ही बैठा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। यशोदा माता मानती नहीं है। यशोदा माता कहते रोटी ले लो, भागो यहां से। उनको निकाला जाता है, शिव जी को रोटी दी जाती है प्रसाद, और जाते योगी के रूप में थे वो, जाके चले नहीं गए। आप जाओगे वृंदावन नंदगांव, तो नंद महल जो है, नंद महाराज का स्थान, वहां से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे जाओगे, हाँ, तो वहां वन में जाकर बैठ जाते हैं, और आस लगाए हुए हैं। कौन सी आशा है उनके हृदय में? कृष्ण के दर्शन। आरना करी हम अने आशा, भगवान के दर्शन के अलावा कोई और आशा नहीं करनी। तो ऐसे आश लगाई थी उन्होंने कि देखना है, दर्शन मिलेगा, नजदीकी पड़ा रहूंगा नंद महाराज के महल के पास। तो इसलिए वो शिव जी का नाम क्या पड़ा? आशीश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? आशीश्वर महादेव। तो ऐसे फिर कृष्ण सोचे, मेरे जो प्रभु, मेरे जो भक्त आए थे मुझे देखने के लिए, बेचारा रोते रोते चला गया। कहते नहीं, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो रोएगा नहीं, अभी कौन रोएगा? भगवान कहते मैं रोता हूं, फिर दिखाता हूं यशोदा को। एंट्री बयान करती है भक्तों की, अंदर आने नहीं देती। हाँ, फिर शिव जी कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, इतने रोने लगे कि नंद आदि सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, सीनियर सारे गौल सारी माताएं इकट्ठा हो गई। कहते हे यशोदा क्या हो गया? किसकी नजर तो नहीं लगी? कौन आया था बताओ, सुबह से कौन कौन आया था? नंद, ये यशोदा माता कहती है नंद, उपनंदा आए थे, सुनंदा आए थे, ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने ले लिए। कहते कि योगी भी आया था जिसके गले में सांप थे, मैंने उसको भगा दिया। हाँ, तो कहते फिर नहीं, अब क्या करो, ये सबको बुला लिया, ये बच्चा रोना रुक ही नहीं रहा था। कहते अब इस सबको बुलाने के बाद इसको बुला लेते हैं, योगी को बुलाते हैं। तो योगी के पास जाते हैं ब्रजवासी और कहते हैं चलो रे योगी, नंद भवन में यशोदा माँ बुलावे हैं। हे योगी, नंद भवन में चलो। कौन बुला रहा है आपको? यशोदा माता। जैसे आ गए ना शिव जी, पूरे अपने फॉर्म में आ गए, इतने आनंदित हो गए कि फाइनली गोल अचीव हो गया। आ गए, माता यशोदा ने दरवाजे खोले नंद भवन के, और देखते ही कृष्ण को ऐसे गोद में लेके उनके सामने रखा, भगवान शिव जी को देख रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, रोना बंद हो गया। और
जब दरवाजा बंद कर देते थे कृष्ण फिर से रोने लगते थे। हाँ, तो शिव जी को देखे जा रहे थे। फिर शिव जी कहते हैं कि मैं तभी जाऊंगा जब अभी इसके चरण मेरे सर में रखने पड़ेंगे आपको। हाँ, क्या करने पड़ेंगे? उनके चरण मेरे सर में रखने होंगे। तो इसलिए माता यशोदा कहती नहीं, सांप बीच में आ गया तो यशोदा माता को बहुत चिंता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा था कि कई यशोदा माता ही कृष्ण की माता क्यों बनी, कोई और क्यों नहीं कृष्ण की मां बनी? तो प्रभुपाद कोई अलग अलग कारण दे रहा था। प्रभुपाद कहते यशोदा ही कृष्ण की मां बनी क्योंकि कृष्ण की सेवा की सबसे ज्यादा चिंता कोई करती है तो वो केवल इस संसार में कौन है? यशोदा है। तो मतलब वो ग्रेटेस्ट डिवोटी है जो भगवान की सेवा की क्या करता है? चिंता करता है। हाँ, तो भक्त बनना है तो आपको क्या करना होगा? भगवान की सेवा लेनी होगी और किसी न किसी प्रकार से उस सेवा की क्या है? चिंता करनी होगी हमें। हाँ, तो फिर माता यशोदा फिर धीरे से मान जाती है। भगवान के चरण कमल उनके शिव जी के माथे में रखे जाते हैं। शिव जी जैसे चरण रखे नाचने लगे, कूदने लगे। और फिर ये ब्रजवासियों ने बोला, रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजे, जब जब मेरे लाला रोवे तब तक दर्शन दीजिए। हाँ, वो कहते हैं कि हे योगी अभी ब्रज में ही निवास करो, जब जब मेरा लाला कृष्ण रोएगा तो आप क्या करो? तब आके दर्शन। इसलिए शिव जी ब्रज से बाहर नहीं जाते। वहां आशीश्वर महादेव के रूप में है। और इवन नंद महाराज का जो मेन भवन है जहाँ विग्रह आदि है कृष्ण बलराम आदि, के लिए भगवान की कृपा लेने के लिए वहां बैठे हैं। शिव जी ने कहा मैं यहां रहूंगा लेकिन दो चीजें मुझे रोज देनी होगी आपको। तो यशोदा माता कहती क्या है वो दो चीजें? तो ये कहती है कि रोज जो भी भगवान को आप अभिषेक करेंगे उसका जल मेरे सर में डालिए, और दूसरा भगवान को जो भी भोग लगेगा उसका उच्चिष्ट प्रसाद मुझे दीजिए। तो आज भी जो वो शिव जी है वहां, उनको जो भी भगवान का अभिषेक होता है उसका पुजारी लोग उनके सर में जाके क्या करते हैं? वो जल डालते हैं। जो भी भगवान को भोग लगता है नंद गांव में, नंद भवन में, वो उनको अर्पित किया जाता है भगवान के रूप के प्रति। तीसरा है उनके गुण। तो शिव जी भगवान के गुणों से बहुत आकृष्ट हैं। भगवान के हजारों गुण हैं, उसमें से एक गुण है जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं तो उनका ये गुण क्या है? औदार्य, बहुत प्रेम, दया की भावना। तो जब शिव जी को पता चला कि नवद्वीप मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है, गौर भागवत का वर्णन हो रहा है, सूत गोस्वामी बहुत सारे ऋषि मुनियों को लेकर कथा करने जा रहे हैं कृष्ण की, तो ये शिव जी अपने कैलाश में थे। वहां उसे यहाँ आने के लिए बहुत टाइम लगता है। उन्होंने सोचा वो अपने कि अरे क्लास शुरू होने वाला है, हमारा जनरली क्या होता है 6 बजे क्लास है ना, वक्ता 6:15 आने वाला है, मैं अकेले आप पहले जाके क्या करूंगा या क्या करूंगी? अभी इस पूरे हॉल में हर कोई यही सोचे मैं पहले जाके क्या करूंगा, तो ये हॉल क्या जल्दी भरेगा नहीं, 6:30 के आसपास ही भरेगा। हाँ, लेकिन शिव जी का ऐसे एटीट्यूड नहीं है। भगवान के बारे में सुनने के लिए वो इतने लालायित है। वो कहते गुणों का वर्णन सुनना है तो शिव जी जब कहते नहीं क्लास शुरू होने से पहले पहुंचना है, एटिकेट है, तो शिव जी बाहर आ गए अपने भवन से। देखा अरे बाहर तो ये नंदी बैल है, इसको लेके जाऊंगा तो क्लास प्रसाद के समय पहुंचूंगा। कब पहुंचूंगा? हमारा एटीट्यूड होता है ना, हम सोचते हैं प्रसाद होने वाला है, कृपा तो वैसे भी मिल जाएगी, उस समय पहुंच जाते हैं, या फिर आखिरी आधा घंटे पहुंच जाएंगे चलेगा। लेकिन नहीं, कृष्ण की ओर आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा? पहले, वक्ता से पहले। शास्त्र कहते हैं आइडियल हियरिंग क्या है? वक्ता से पहले पहुंचना चाहिए श्रोता को। तो ये शिव जी ने सोचा मेरा नंदी बैल का कोई स्पीड नहीं है,
तो सामने देखा इनका गाड़ी खड़ा था, ब्रह्मा का। ब्रह्मा किस पे चलते हैं? हंस वाहन। हाँ, हंस पे चलते हैं। कहते हंस, ब्रह्मा को पूछा भी नहीं, वो हंस पे बैठे, किक मारी, किक तो नहीं लेकिन वैसे ही उनको ऑर्डर दे दिया उन्होंने, और दौड़ के वो हंस ऐसे लैंड हो गया वहां जहां सूत गोस्वामी भागवत की कथा कर रहे थे, गौर भागवत। वहां पहुंच गए सबसे पहले शिव जी और सुनने लगे। ब्रह्मा देखने लगे मेरा गाड़ी कहां चला गया। तो इस उदाहरण से शास्त्र कहते हैं शिव जी कितने लालायित है भगवान के गुणों का वर्णन सुनने के लिए। इसलिए तो शिव जी कलियुग में रुद्र संप्रदाय के आचार्य बन के आते हैं, विष्णु स्वामी उस संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से उनका ये गुण आसक्ति थी और है भगवान की जो लीलाएं हैं उनको सुनने के लिए शिव जी बहुत आसक्त है। इसलिए शिव जी कहते हैं भागवतम को तो 2 लोग जानते हैं केवल। शिव जी को पूछा बताओ ये जो भागवत ग्रंथ है उसको सही ढंग से कौन कौन जानता है? तो शिव जी कहते 2 ही लोग जानते हैं, क्योंकि पूरा लीलाओं से भरा भगवान का साक्षात कृष्ण है भागवत। शिव जी कहते अहम वेति शुको वेति व्यासो वेति ना वेति वहा। कहते मैं जानता हूं और दूसरा शुकदेव गोस्वामी जानते हैं। मुझे डाउट है व्यासदेव जानते कि नहीं जानते हैं। शिव जी कहते हैं एक अलग ही उसका दृष्टिकोण है। हाँ, वो कहते हैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है श्रीमद् भागवतम को। तो दक्षिण भारत में एक स्थान है गुरु वायुर। हाँ, गुरु और वायु ने कृष्ण के विग्रह की वहां स्थापना की थी। तो वहां एक शिव जी का मंदिर है। तो वहां एक भक्त हुए जिनका नाम था पुंथानम, साउथ इंडियन भक्त थे। हाँ, जो शिव जी का मंदिर है वहां वो केवल 1 महीने के लिए खुलता है साल में, अभी तो हमेशा खुला रहता है। ये बहुत प्राचीन कथा है। तो ये क्या 1 महीने के लिए खुलता है? तो ये जो पुंथानम नामक का कृष्ण का भक्त था, ये भागवत 1 महीने के लिए वहां उस शिव जी के मंदिर में बैठता था भागवतम को लेकर और कृष्ण लीला का वर्णन करता था। तो शिवजी पार्वती साक्षात प्रकट होकर वहां सुना करते थे उनके इस कथा को, और ये लीला वर्णन करता था जिसमें कृष्ण रुक्मिणी के साथ जो परिहास करते, वार्तालाप करते हैं। एक अध्याय है भागवतम में कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद, उसको वो भक्त बोलता था प्रवचन के रूप में भागवतम से पढ़ के। और जब समय खत्म हो जाता था तो उसमें वो बुक मार्क भागवतम पढ़ के जब खत्म होता था वो चैप्टर के एंड में वो बुक मार्क रख के चला जाता था भक्त रात को वापस। ये शिवजी क्या करते थे, रात को उठ जाते थे और वो जो चैप्टर खत्म होता है ना वो बुक मार्क उठाते थे, जहां चैप्टर शुरू होता है उसमें जाके रखते थे। तो एक ही लीला शिवजी ने क्या की, 1 महीने के लिए क्या कर दी, सुनी, रिपीटेड। और पार्वती भी सुन रही थी, शिवजी भी सुन रहे थे। लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा था। क्लास पे होता है ना, कितने भी रिपीट होता हमें लगता है पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे शिवजी ने जब वो रुक्मिणी संवाद सुना और फिर जब वो 1 महीना बंद खत्म हो गया, पूरे साल के लिए मंदिर बंद होने वाला था, तो ये जो पुंथानम भक्त था मंदिर बंद करके दूर नदी पार करके निकल रहा था, तो उसको याद आया कि अरे जिस भागवतम से मैंने पढ़ता था, रोज सुनते थे लोग आके, वो भागवत ग्रंथ तो मंदिर के अंदर ही छोड़ आया, लॉक कर दिया है मंदिर अभी। तो वो दौड़ के आ गए वापस। सोचा खोलता हूं, तो उसमें से जब दरवाजे के पास गया तो अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी, शिवजी ने भागवत वो जो ली थी ना वो खोल के बैठे थे, पार्वती को सुनाना। पुंथानम की जगह इन्होंने ले ली थी अभी। ये पार्वती को सुना रहे थे और जब सुना रहे थे, लेकिन पार्वती कहती जितना आनंद वो पुंथानम सुनाता था ना उतना आनंद आप सुनाने में नहीं आ रहा है। हाँ, तो शिवजी हंसने लगते हैं, कहते इसलिए तो हे पार्वती वो भक्त ऐसा मधुरता से भगवान का वर्णन करता था, इसलिए तो बुक मार्क रोज चेंज करने का काम मैं करता था रोज। हाँ, अध्याय खत्म होता था फिर से शुरुआत के पेज पन्नों में मैं उसको रख देता था। इस प्रकार से शिवजी
कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए क्या है, बहुत लालायित है और आसक्त है। और चौथा है, पांचवा है धाम के प्रति, भगवान का धाम है। एक चीज है, जहां भी भगवान का धाम है कृष्ण का, कोई भी भगवान का धाम लो, चाहे वो वृंदावन लो, जगन्नाथपुरी लो, द्वारका लो, रामेश्वरम लो, मायापुर लो, जहां भी, राधा पारसारथी भी धाम है। ये राधा पारसारथी आ गए तो पीछे जाइए, शिव जी बैठे हुए हैं वहां। शिव जी की ये विशेष सेवा है, जहां भी भगवान होंगे वो कहां ना कहां आपको शिव जी नजर आएंगे आसपास। इस तरफ जाओ वहां भी शिव जी हैं, पीछे जाओ शिव जी हैं, क्योंकि उनकी सेवा क्या है, क्षेत्रपाल, आसपास के क्षेत्र की रक्षा करना, सिक्योरिटी गार्ड की उनकी सेवा है, हाँ, शिव जी की। तो भगवान का जो धाम है, जहां भी जाओ वहां शिव जी है। जगन्नाथपुरी आप जाओगे तो वहां 5 शिव जी जगन्नाथ की सेवा में है। मार्कंडेश्वर है, कपाल मोचन है, नीलकंठ है, यमेश्वर है, लोकनाथ शिव है, पंच महादेव जगन्नाथ की सेवा करते हैं। वृंदावन, उनके ऊपर तो अलग अलग बोला जा सकता है। जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, हाँ, गोपेश्वर महादेव है। और मथुरा जाओ भूतेश्वर महादेव है, हाँ, कामेवन में कामेश्वर महादेव है। गोवर्धन जाओ तो चकलेश्वर महादेव है, उनकी तो बड़ी अच्छी कथा है। गोवर्धन में जब आप परिक्रमा करते थे, एक शिव जी आते हैं जिनका नाम है चकलेश्वर महादेव। तो ये चकलेश्वर महादेव वहां गोवर्धन के तट में भगवान का भजन करते हैं। तो एक गोवर्धन परिक्रमा में एक कुंड भी आता है, रुद्र कुंड, जो शिव जी कृष्ण के लिए रोते हैं। इतने रोए गोवर्धन के तल में कि ये कुंडी बन गया। आज भी आप दर्शन कर सकते हो। तो ये जो चकलेश्वर महादेव शिव जी, वो अकेले हरि नाम जप करते थे। तो उन्होंने एक समय में फिर एक 6 गोस्वामी हैं, उनमें से सनातन गोस्वामी जाके वहां रहते हैं उनके पास। और सनातन गोस्वामी बैठकर निरंतर जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या हो गया, वो जब गोवर्धन के निकट जप करते थे लगभग 300-400 साल पहले, तो वह बहुत मच्छर होने लगे। वो मच्छर बहुत तंग करते थे जप करते समय। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं जा रहा हूं यहाँ से, मच्छर बहुत तंग कर रहे, जप करने में बाधा हो रही है। हाँ, तो ये जब जा रहे थे तो शिव जी ने कहा अरे नहीं आप मत जाइए। शिव जी को कृष्ण के भक्तों से बहुत लगाव है। शिव जी आनंदित हो जाते कृष्ण के भक्तों को देख के। सनातन गोस्वामी उनके साथ रहते थे, तो सनातन गोस्वामी को कहा कि आप मत जाइए, यहां से मच्छरों को भगा दूंगा। किसने बोला? शिव जी ने। आज भी मानसी गंगा के तट पर है ये, आप कभी गए हो गोवर्धन? मानसी गंगा के तट पर जो शिव जी है चकलेश्वर महादेव, आज भी उनका भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी का। वहां मच्छर नहीं है, क्योंकि शिव जी ने कहा मच्छर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। उनको रखा क्योंकि शिव जी को नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, और उसमें भक्त का संग मिला सनातन गोस्वामी का। तो इस प्रकार से ऐसे महान शिव जी हैं जिनके चरणों में भक्तगण प्रार्थना करते हैं, श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम। हे शिव जी, आप वृंदावन के जो कृष्ण है, वृंदावन धाम है, उसके प्रति मेरा आकर्षण जागृत कीजिए। यही भावना, यही एटीट्यूड भक्त का होता है, शिव जी को जो क्या करता है, अप्रोच करता है। हाँ, तो वैष्णवगण शिव जी का प्रसाद नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो लोग शिव जी की आराधना करते हैं वो उनको भक्त के रूप में उनको आराधना नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहते हैं वैष्णव श्रेष्ठ बुद्धिया ये पूजन्ति महेश्वरम तैर दत्तम ग्रहणते सोसी तद अन्नम पावनम मान। कहते कि उन्नों को अर्पित जो अन्न है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए जो लोग उनमें भेद बुद्धि से उनकी आराधना करते हैं, उनको वैष्णव नहीं समझते। और 100% लोग क्या करते हैं, शिव जी को भगवान के रूप में आराधना करते हैं, और उसी भावना से जो भी अर्पित करते हैं शिव जी खुश नहीं होते। इसलिए जगन्नाथपुरी के पास भुवनेश्वर में जो शिव जी है लिंगराज महादेव,
उनको पहले कृष्ण को अर्पित किया जाता है भोग, फिर शिव जी को अर्पित करते हैं, शिव जी तब वो ग्रहण करते हैं। तो कहने के लिए बहुत है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो संक्षिप्त में मैं वर्णन करता हूं कि शास्त्र कहते हैं कि शिव जी का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अनादर नहीं करना चाहिए। और ये भी भावना से उनका पूजन नहीं करना चाहिए कि वो कृष्ण के समान है, वो भगवान है, नहीं। हाँ, उनको आदर हम दे, लेकिन ये जाने कि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में वो क्या है? श्रेष्ठ है। उनसे हम प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, कि जिस प्रकार से नाम के प्रति उनका अनुराग है, कृष्ण की कथा सुनने में अनुराग है, कृष्ण की सेवा करने में अनुराग है, वैसा ही अनुराग किस में आ जाए? मेरे अंदर आ जाए। जो उनका आकर्षण भगवान के धाम के प्रति है, हाँ, वृंदावन के प्रति, अलग अलग धामों के प्रति है, भक्तों की सेवा करने के प्रति है, वैसी ही भावना, वैसी ही जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति हमारे अंदर आ जाए। तो इस प्रकार की उनसे प्रार्थना की जा सकती है, हाँ, जब भी शिव जी के संपर्क में आप आ जाते हो। लेकिन शिव जी अत्यधिक आनंदित होते हैं जब आप क्या करते हो? कृष्ण की सेवा करते हो, कृष्ण की आराधना करते हो और कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हो। कौन से नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के, वैष्णवाणाम यथा शंभु महादेव के।